चलिए फ्रेंड, मैं वीरेंद्र कुमार। मैं आज तो आपके लिए लेके आया हूँ एक शानदार ट्रिक जिसके माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने के लिए सारे टीचर अभी तक जो है, मैंने देखा है कि सारे टीचर जो होते हैं वो एक ही मेथड अपनाते हैं, अफवाव नियम, है ना। अफवाव नियम, अफवाव नियम। अफवाव नियम क्या होता है? अफवाव नियम, इसके द्वारा ही भरना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताते हैं लोग। क्या कहते हैं? अफवाव नियम हमारा ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऊर्जा के बढ़ते हुए, हाँ, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। तो वो इस तरह से कुछ बनवाते हैं। 1s होता है, फिर यहाँ पे 2s 2p होता है, फिर यहाँ 3s, यहाँ 3p होता है, फिर यहाँ 3d होता है, 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है, और होता है 4f होता है, 5s होता है, 5p होता है, 5d होता है, और होता है 5f होता है, 6s होता है, 6p होता है, 6d होता है, आगे भी होता है 6f भी होता है, 7s होता है ना, 7p भी होता है। इस तरह से होते हैं, मतलब चार चार जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये पहला कोष कहलाता है। ये कहलाता है हमारा पहला कोष। कौन सा कोष होता है? पहला कोष होता है। ये दूसरा कोष होता है, या तो हम कह सकते हैं यहाँ से हम कुछ ट्रिक निकालते हैं। ये हमारा अफवाव नियम कहलाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का भरना जो होता है, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आता है, 1s के बाद में कहाँ आता है, फिर हमारा 1s के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा 2s में आता है, 2s, और 2s के बाद किसमें आता है? 2p में आता है, 2p के बाद में 3s में आता है, 3s के बाद में आता है 3p में, 3p के बाद में 4s में आता है, 4s के बाद में किसमें आता है? 3d में, 3d के बाद किसमें आता है? 4p में, 4p के बाद किसमें आता है? 5s में। 5s के बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा आता है 4d में, और 4d के बाद में आता है 5p में, 5p के बाद आता है 6s में, 6s के बाद में आता है 4f। 4f के बाद में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा जंप किसमें करता है? 5d में, 5d के बाद आता है 6p में, 6p के बाद आता है 7s में। किसमें आता है बेटा? 7s। इसी तरह से आगे भी होते हैं, 7s। इसके बाद में अगर हम 7s की बात करते हैं, यहाँ 7p भी होता है ना। रिक्वायरमेंट के अनुसार होते हैं। यहाँ पर हमारा 8s भी होता है। तो रिक्वायरमेंट के अनुसार इसे देखें तो ये हमारा इस तरह से चल के आता है, ठीक है। ये तो कहने की मतलब ये है कि इस मेथड से अगर हम याद करते हैं, जैसे अगर किसी का परमाणु एटम बनाना होता है, जैसे कि मान लो अगर हम यहाँ पे 30 और बनाते हैं, जेड जिंक का बनाते हैं, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। तो 30 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, तो अफवाव नियम के अनुसार अगर हम बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जो एस होता है, एस होता है, पी होता है, डी होता है, और एफ होता है एफ, ठीक है। तो एस पी डी एफ, इनमें क्या होता है, इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो नंबर होते हैं वो हमारे एस वाले में 2 होते हैं, पी में होते हैं 6, यहाँ पे डी में होते हैं हमारे पास में कितना होता है? डी में हमारे पास होते हैं 10 होता है, और एफ वाले में होते हैं 14, ठीक है। बात करते हैं अगर यहाँ पे, ये तो हमारे पास में ये हो गया, हमारे पास उपकोष हो गए, ये हमारे पास हो गया उपकोष। ये क्या है? हमारा उपकोष है। और ये हमारे पास क्या है? उपकोष। ये हमारे पास में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। और यहीं पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कक्षा देख लेते हैं, है ना। कक्षा देख लेते हैं। तो एसपीडीएफ की मतलब एक कक्षा होती है, इसकी कक्षा होती है 2, इसकी 3 कक्षा होती है, सॉरी यहाँ पे 5 कक्षा होती है, यहाँ पे कितनी होती है? 7 कक्षाएं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कक्षाएं। ये हमारी क्या है? ये हमारी कक्षाएं हैं, है ना। उपकोषों में कक्षा है, अर्थात हम कह सकते हैं यहीं से हमें रिजल्ट निकालते हैं। क्या निकलता है? यहाँ पे हमारा रिजल्ट निकलता है, नोट का है, नोट करके लिखेंगे। क्या होता है कि हमारे पास में एस उपकोष में, हमारे पास एफ उपकोष में कितनी कक्षा होती है? एस उपकोष की कक्षा, एफ उपकोष में, एस उपकोष में कक्षा जो होती है वो हमारी कितनी होती है? एस उपकोष में कक्षा हमारी होती है एक, है ना। पी की कक्षा कितनी होती है? पी की कक्षा पी कोष में कक्षा होती है हमारी 3, और डी जो होता है, डी कोष में कक्षा होती है हमारे पास 5, और एफ जो होता है इसमें कक्षा होती है, वो हमारी कक्षा होती है कितनी बेटा? होती है 7। कितनी कक्षा होती है? 7 कक्षा होती है। तो ठीक है, इस तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, तो अगर हम मान लो जैसे कि हम जेड 30 का भर रहे हैं, पहले हमने ऊपर देखा तो जेड कितने का? 30 का। अगर हम जेड का 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो अक्सर बच्चे गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं? उसका रीजन ये होता है, मान लो आपको पढ़ाया गया, अब तक ही पढ़ा होगा आपने कि जो 1s होता है, 1s के बाद 2s होता है। बच्चा ऐसे करके लिखता है कि 1s 2, 2s 2, 2p6, 3s 2, 3p कितना आएगा? 3p के बाद में 3p 4s आएगा, 3s के बाद 3p के 6 के बाद में 4s2 आएगा, है ना। 4s2 बाद में कितना आता है? फिर आता है 3d, यहाँ आ जाता है 3d।
देखते हैं कितना, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाता है। ठीक है, तो इस क्रम में क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे को मिस्टेक हो जाता है कि किसको पहले लाना है, पी कब आएगा, डी कब आएगा, एस कब आएगा। तो इसके लिए हम एक शानदार ट्रिक लेके आए, ये फार्मूला आपके लिए फेल हो। एक शानदार ट्रिक हम सीखते हैं, वो ट्रिक क्या होती है, उस ट्रिक को आप ध्यान से पढ़ेगा और इसके अनुसार जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो कभी भी भविष्य में आपका कितना भी बड़े नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कितना भी प्रवण क्रमांक होता है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी भी गलत नहीं होगा। तो हाँ, बहुत ध्यान से देखिएगा इस ट्रिक के लिए हमारी। ठीक है, वो ट्रिक क्या है, यहीं पे देखते हैं। यहाँ पे ट्रिक क्या है कि हमारे पास जो ये पहला कोष दिया है, कौन सा दिया है, पहला कोष, मतलब हमारे पास जो पहला होता है एस, मतलब एस कितना, 1 है, एस कितना है, एस। ठीक, इसके बाद में पहले कितना है, एस है, फिर इसके बाद में एस पी हो गया, फिर हमारे पास एस पी हो गया, है ना, एस पी हो गया, फिर हमारे पास डीपीएस, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, 2 बार एस हो गया, 2 बार पी हो जाएगा। इस तरह से देखते हैं, इस ट्रिक को हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, इसी क्रम में बढ़ते हुए देखते हैं। इसी से हम एक रिजल्ट निकालते हैं जो हमारी शानदार ट्रिक बनती है। उस ट्रिक में क्या होता है, उससे आप कभी भी फार्मूला आपका गलत नहीं होगा। फार्मूला का मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमसे पूछा जाता है वो कभी गलत नहीं होता। तो हम इसकी ट्रिक यहाँ पे बनाते हैं, देखते हैं, यहीं पे समझाते हैं क्या होता है उस ट्रिक में। उस ट्रिक में हमारे लिए ये देखने को मिलता है कि कभी भी अगर हमें ये नहीं, कभी कभी क्या होता है हम भूल जाते हैं कि एस से पहले पी कौन है, पी के पहले मतलब 3S से पहले हमारा कौन आएगा, 4D के बाद कौन आएगा, 5S के बाद, यहाँ तक 20 तक या 30 तक तो बच्चा बना लेता है सही से। इसके बाद में उसकी प्रॉब्लम आता है, उसकी प्रॉब्लम ये आता है, ये नहीं कंफर्म कर पाता है कि हमारे पास एस कब आएगा, पी कब आएगा, डी कब आएगा। या तो आप क्या करें, एक ही विधि रखें, या तो आप रटना सीखें, और ये आप सीखते हैं तो आपको रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है, रटना नहीं है, आपको ट्रिक सीखनी है। क्या सीखनी है, आपको ट्रिक सीखनी है, और ये ट्रिक मैं सिखाऊंगा। ठीक है, किसके द्वारा, बीके सर के द्वारा। ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि मैं आगे वीडियो और बना सकूं और आपके लिए शानदार ट्रिक लेके आ सकूं। ठीक है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें व शेयर भी करें। देखो ट्रिक क्या होती है, यहाँ पे हमारे पास जो है एस बेटा 2 बार है, एस कितने बार है, 2 बार है। इसके बाद में पीएस हो गया, फिर इसके बाद कौन है, पीएस है। इसके बाद फिर से हमारा यहाँ पे क्या आ गया, पीएस आ गया। ठीक है, यहाँ देखो एस के बार 2 बार है, फिर हमारा पीएस है 2 बार, फिर हमारा पीएस है, फिर हमारा डीपीएस हो गया, कितना आया, डीपीएस, कितना आया, डीपीएस। फिर देखते हैं, फिर हमारे पास आया डीपीएस आ गया, है ना, डीपीएस। इसके बाद फिर आ गया हमारे पास में एफ डीपीएस, क्या आ गया, एफ डीपीएस। फिर आ गया हमारे पास एफ डीपीएस। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं, ट्रिक हमारी क्या है, ट्रिक है कि एस को 2 बार, ठीक है। इसके बाद में पीएस को भी कितने बार लिखना है, पीएस को भी 2 बार लिखना है। फिर हमारा आता है डीपीएस, आता है डीपीएस को कई बार लिखना है, 2 बार भी लिखना है, डीपीएस को भी 2 बार। इसके बाद आता है एफ डी पी और एफ डीपीएस, इसके भी कई बार लिखना है, को भी हमें 2 बार लिखना है। ये हमारी ट्रिक होती है, इसे भी 2 बार लिखना है। ठीक है, इसे भी आप कई बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। इसे भी आपको 2 बार लिखना है। तो मतलब जितने भी आपको मैंने यहाँ बताया है, 2 बातें याद रखनी है, 2-3 बातें याद रखनी है। क्या पहला है कि एस को 2 बार लिखना है, फिर पीएस, क्योंकि आप जानते हैं ना ये तो क्रम होता है ना, एस पी डी और होता है एफ। तो ये हमारे पास में क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहले हम क्या करेंगे, एस को 2 बार लिखेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे, फिर पीएस यानी कि मतलब पी से उल्टा, पी से पीएस यानी पीएस, जो पीएस होगा वो हमारा 2 बार लिखा जाएगा। इसके बाद फिर आता है डीपीएस, डी के बाद पी के बाद एस, ये भी आपका 2 बार आएगा। फिर एफ डी पी एस भी कई बार होगा, 2 बार होगा। कुल मिलाकर आपके लिए 2 2 4 6 टर्म लिखना है, मतलब एस 2 बार, पीएस 2 बार, डीपीएस 2 बार और एफ डीपीएस 2 बार। देखते हैं इससे हमारा कैसा सवाल सही होता है। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, तो आप वहां चुटकियों में, सेकंडों में हल कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं वो आप देखना, है ना। ये आपको इंटर क्लास 10 क्लास में तो यूजफुल होगा ही, बल्कि आपको कंपटीशन में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और इसी तरह की ट्रिक मैं आपके लिए नई बनाऊंगा। इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं जितने भी वीडियो बनाऊं, ट्रिक की वीडियो बनाऊं, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अभी आपके लिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। मान लो अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन
चलिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ कि कई बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि मैंने आपको कह दिया कोई एटॉमिक नंबर हमारा 30 है। कितना है एटॉमिक नंबर 30। जैसे परमाणु क्रमांक होता है जिंक का होता है 30 कितना होता है बेटा 30 होता है। तो इसे आपको ऑफ नियम से नहीं बनाना है। किससे नहीं बनाना है? ऑफ नियम से नहीं बनाना है। ये नियम आप फेल करेंगे क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन रहेगा, कभी कभी गलत भी हो सकता है। तो आप मेरी ट्रिक अपनाएंगे। किसकी ट्रिक अपनाएंगे? मेरी ट्रिक, ठीक है। मेरे द्वारा बताई हुई बात को फॉलो करेंगे जिससे कि आपका कभी भी निम्नलिखित सवाल जो है वो गलत नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछा जाएगा, आप सेकंडों में हल कर सकते हो उसे, गलत का चांस बिल्कुल भी नहीं होगा। और आप कंपटीशन में ऐसे जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर चुटकियों में दे सकते हैं। देखते हैं कैसे करके बनाते हैं। हमारे पास ZN परमाणु, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है एटॉमिक जो मास एटॉमिक नंबर होता है इसका वो कितना होता है 30 होता है, ठीक है। इससे हम बनाएंगे। हमने बताया था कि 2 बार S लिखते हैं। कितने बार लिखते हैं? 2 बार S। हमने लिख दिया 2 बार S हो गया। कितने बार हो गया? 2 बार S हो गया। इसके बाद हमने बताया था 2 बार S हो गया। इसके बाद में आता है, क्योंकि हमारे पास ये क्रम याद रखें S P D और F, तो हमने 2 बार S लिख दिया। इसके बाद कौन है? PS। कौन है? PS। हमने यहाँ पे लिखा P, यहाँ लिखा S, इसके बाद फिर लिखा P और क्या लिखा S, मतलब 2 बार PS हो गया। इसके बाद कौन होगा? D P और S, मतलब कौन आएगा? D P और कितना होगा S। ये तो एक बार हुआ ना, DPS। एक बार और आएगा DP और क्या आएगा S आएगा, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे हमने क्या लॉजिक लगाया। हमने लिखा 2 बार S लिखा, 2 बार PS लिखा, 2 बार PS हो गया, फिर हमारे पास DPS आ गया, फिर हमारे पास DPS आएगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पर हम FDPS भी लिख सकते हैं। वो देखते हैं हमारा एटॉमिक नंबर कहाँ तक जाता है, इसके बाद हम उसे बढ़ा लेंगे। हमारे पास क्या है, ये हमने मान लिया कि हमारे पास जो S है वो क्या है? पहले का, पहले कोश सेल का है। कितने सेल? पहले सेल का। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है पहला कौन सा कोश है? फर्स्ट, पहला कोश है। तो पहले सेल का है, तो हमने मान लिया कि S किसका है? पहले का। किसका है? पहले का। अब ये जो S है वो पहले का तो होगा नहीं, पहले का तो होगा नहीं, क्योंकि S में कितना होता है? केवल पहले कोश में केवल एक ही उपकोश होता है। पहले कोश में केवल एक ही उपकोश होता है, इसलिए पहले का ही होगा S, है ना। ये दूसरे का होगा, ये कितने का होगा? 2 का होगा। ये वाला जो S 2 का है तो ये कितने का होगा? ये 3 का होगा। ये कितने का होगा? 4 का होगा। ये कितने का होगा? ये 5 का होगा। और यहाँ पर जो S आया वो कितने का होगा? 6 का होगा। कितने का होगा? 6 का। बात करते हैं PS का। तो हमने बताया था पहले वाला जो कोश होता है, पहले कोश में केवल S होता है, और दूसरे कोश में बेटा वो हमारा S भी होता है और होता है P, मतलब S और P दोनों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो S है नहीं, तो ये 2 का P है। कितना P है? तो यहाँ पे P किसका होगा भाई? यहाँ पे P 2 का होगा, एक का नहीं होगा, क्योंकि S एक में तो केवल S ही होता है ना, P नहीं होता है। तो यहाँ पे तो 2 होगा, तो ये 2 का P हो जाएगा। यहाँ पर 3 का P होगा, ये जो है वो 4 का P होगा, ये होगा जो 5 का P होगा, ठीक है। आगे है नहीं होता तो 6 का P होता, 7 का P होता, 8 का P होता, इसी तरह से चलते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं थर्ड कोर्स पे। तो थर्ड कोर्स हमारा जो होता है, थर्ड कोर्स में हमारा S भी होता है, P भी होता है, बेटा हमारा D भी होता है। क्या होता है? D। तो यहाँ पर हमारे पास देखो S तो भर चुका है, P भी भर चुका है। अब हम बात करते हैं किसकी? D की। किसकी बात करते हैं? D की। तो D देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ है? थर्ड से हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ? थर्ड से। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इसके लिए कितना लगाएंगे? 3, मतलब 3D हो जाएगा। कितना जाएगा? 3D। 3D के बाद में यहाँ पे D जो आएगा वो कितना होगा? 4 का होगा। इसके बाद D और होता तो 5 का D, 6 का D, 7 का D, 8 का D, इसी तरह चलते रहेंगे, ठीक है। आवश्यकता अनुसार जितना भी बड़ा एटॉमिक नंबर होता है उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसके बाद में D तक आ गया। अब हमारा चौथा सेल जो होगा उसमें हमारे पास S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा और कितना होगा? F भी होगा। तो यहाँ पे देखो F आया नहीं आया है? F नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर F होता तो हम उसे किसका मान लेते? 4 का F मान लेते। किसका मान लेते? 4 का। अब यहाँ पे देखो सारे के सारे जो हमारे कोश है उनको हमने नंबर दे दिया। ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरे का, ये हमारा दूसरे का, ये तीसरे का ऐसा, ये 3 का P है, इस तरह से भर गया। आंखें बंद करके क्या हमने किया? पहले का S दे दिया, इसके बाद में दूसरे का S हो गया, इसके बाद में तीसरे का S हो गया, चौथे का S हो गया, 5 का S हो गया और हमारा 6 का S हो गया। फिर हमने P को भर दिया हमारे पास में, ठीक है। अब क्या होता है? हमने बताया था S वाले में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। हमने ये भी बात याद रखना कि S, P, D और F। यहाँ पे बताया था S वाले में 2, P वाले में 6, D वाले में कितने होते हैं बेटा? D वाले में 10, इसमें कितने होते हैं? 14। यहाँ पर जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप देखेंगे, इनसे ज्यादा नहीं होगा, इनसे कम तो हो सकता है। मतलब S वाले में 2 से ज्यादा नहीं होंगे, 2 हो सकते हैं। P वाले में 6 से ज्यादा नहीं होंगे, 6 से कम हो सकते हैं। D वाले में 10 से ज्यादा नहीं होंगे, 10 से कम हो सकते हैं। F वाले में 14 से ज्यादा नहीं होंगे, 14 से कम हो सकते हैं। यहाँ पे देखो S वाले में क्या है? हमारे पास S है, तो S में बताया था 2 से ज्यादा नहीं होंगे, हमने 2 भर दिया। यहाँ पर भी S है, यहाँ भी 2 आएगा। P है, यहाँ पर P में कितना आएगा? 6 आएगा। हम तो कितने भी चलते हैं? 2, 2, 4, 2, 6, मतलब 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 10, 30। कितना आ गया? 30 आ गया। तो हमें इसकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि हमारा यहीं पे 30 भर गया, है ना, यहीं तक 30 हो गया। तो हमारा देखो कितनी आसानी से हमने भर लिया ये, है ना।
परमाणु क्रमांक 30 का हमने इलेक्ट्रॉन, ये हमें देखिए, तो हमने इसे क्या करते हैं, इसे हम रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो यही हमारा बन के आ गया। हाँ देख लेते हैं, एक बार चेक करते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 और 10 कितना हो गया 30। और 30 एटॉमिक नंबर किसका होता है, Zn का। किसका होता है बेटा, Zn का, ठीक है। चलिए अब हम आपको नया एक नाम लेके दे रहे हैं। जैसे हमने मान लिया आयोडीन है, हमारे पास कौन है, आयोडीन। आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 53। तो इस 53 वाले को आपको अफोनियम से नहीं भरना है, आपको ट्रिक सीखनी है हमारे द्वारा, ये जो सिखाई गई ट्रिक, उसके द्वारा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका बनाना है। जैसे कि आप मिनटों में हजारों करोड़ों लड़कों से आगे निकल सकते हैं सेकंडों में, ठीक है। उसके लिए क्या है, देखो आपको एक ही बात याद रखनी है, हमने बताया था आंखें बंद करके बस 4 बातें याद रखो। एक ही बार 2 बार एस होगा, फिर 2 बार पीएस होगा, है ना। एक बार हो गया, एक बार 2 बार पीएस हो गया यहाँ पर, फिर हमारा 2 बार एस हो गया, 2 बार पीएस हो गया। इसके बाद में आएगा डीपीएस आएगा, डीपीएस एक बार हो गया, फिर हम लिखेंगे डीपीएस लिखेंगे, ठीक है, डीपीएस हो गया। इसके बाद आएगा एफडीपीएस, क्या आएगा एफडी पी, और कितना जाएगा एस हो जाएगा, ठीक है। हमने ये लिख लिया, क्या लिखा हमने, 2 बार एस लिखा, पीएस लिखा, फिर पीएस लिखा। लिखने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डीपीएस लिखा, फिर हमने डीपीएस लिखा, फिर हमने एफडीपीएस लिखा। अगर हमें रिक्वायरमेंट मिलता तो हम फिर लिखते एफडीपीएस, क्या लिखते, फिर एफडीपीएस लिखते, फिर एफडीपीएस लिखते, इसी तरह से लिखते चले जाते हैं। अब देखते हैं हम क्या होता है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो एस है वो भाई किसका होगा, पहले का होगा, ये पहले का एस होगा, ये किसका होगा, दूसरे का होगा, ये एस किसका होगा, तीसरे का होगा, ये एस किसका होगा, 4 का होगा, ये वाला एस किसका होगा, 5 का होगा, ये वाला एस किसका होगा, 6 का होगा, ये वाला एस किसका होगा भाई, 7 का होगा ना, होगा। आप बताओ ये एस किसका होगा, फर्स्ट का होगा, ये एस किसका होगा, सेकंड का होगा, ये एस किसका होगा, थर्ड का होगा, ये वाला एस फोर्थ का, ये वाला किसका 5 का, ये वाला 6 का, ये वाला एस किसका होगा 7 का होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एस को फिल कर लिया। बात आती है पी की, तो मैंने पहले बताया था कि एस पहले कोर्स में केवल एस ही प्रेजेंट होता है, पी वहां पर नहीं होता है। पी कहां से स्टार्ट होता है, पी जो स्टार्ट होता है वो होता है सेकंड सेल से, मतलब सेल नंबर 2 होता है। तो यहाँ से 2 का पी होगा, ये जब ये 2 का पी है तो भाई अगला किसका होगा, 3 का पी होगा, 3 के पी के बाद ये किसका पी होगा, 4 का पी होगा, ये किसका होगा 5 का पी होगा, यहाँ पे किसका पी होगा, ये 6 का पी होगा, है ना। चलो बात करते हैं आगे, आगे निकलते हैं। हमारे पास एसपी भर गया, यहाँ पे डी। अब बात करते हैं हमारे पास एस में केवल एस होता है, पी वाले में एस और पी दोनों होते हैं दूसरे वाले में, और तीसरा जो होता है उसमें एस पी और डी भी होता है। तो ये वाला जो डी आया है ना, पहला डी कहां से स्टार्ट होता है, थर्ड से। ये आपको याद रखना है कि एस कब स्टार्ट होता है, पी कब स्टार्ट होता है, डी। मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि पहले वाले में केवल एस होता है, सेकेंड वाले सेल में केवल हमारे पास एस और पी होता है, थर्ड वाले में आपके लिए एस पी और डी होता है, और फोर्थ वाले में आपके लिए एस पी और कितना होता है, डी, और कितना होता है एफ होता है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये आपको कहीं पे आप नोट कर लेना चाहें, ठीक है। आप देखेंगे इधर, यहाँ देखेंगे यह बातें आप नोट कर ले कि जब फैला होता है पहले वाले में हमारे पास एस होता है, सेकंड वाले में आपको एस और पी होता है, और थर्ड वाले में आपके लिए एस पी और क्या होता है, डी होता है, और जो फोर्थ होता है उसमें होता है एस होता है, पी होता है, और होता है डी, और क्या होता है बेटा एफ होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस आपको आंखें बंद करके नंबर लिखना है बस, और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। मैंने कहा 1 का एस, क्योंकि 1 में कितना एस ही होता है, 2 में एस होगा, 3 के एस होगा, फिर 4 का एस होगा, 5 का एस होगा, फिर 6 का एस होगा, 7 का एस होगा। अभी गिनती तो आती है ना आपके लिए, अब गिनती भी नहीं आती है तो क्या फायदा, गिनती तो आती है ना। चलिए ठीक है, 1 का एस। अब यहाँ पे हमारे पास आता है पी। तो देखो पी मैंने बताया था, पी पहला स्टार्ट कहां से हुआ था, 2 से स्टार्ट हुआ है ना, तो इससे नंबर पहले 2 देंगे, और दूसरे नंबर के बाद जो 2 नंबर आपको पता लग गया, हमने 2 पकड़ लिए, इसके बाद क्या होगा 3, इसके बाद में 4, इसके बाद में 5, इसके बाद में कितना होगा 6 हो गया। अब बात करते हैं डी की, तो डी देखो कहां पे आया है, डी यहाँ पे आया ना पहले में, तो डी कौन सा है, थर्ड है, तो इसका नंबर हम कितना देंगे, थर्ड देंगे। थर्ड डी के बाद में कौन सा डी आएगा, फोर्थ डी आएगा, फोर्थ डी के बाद कितना आएगा 5 डी आएगा, और 5 डी के बाद में और डी होता तो उसे हम 6 डी दे देते, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में आ जाता है फोर्थ। तो फोर्थ में हमने बताया था, यहाँ पर हमारे पास देखो एस भी फिल हो चुका है, पी को बी कोस्ट नंबर दे दिया, डी को दे दिया, तो यहाँ पर एफ जो एफ होता है वो स्टार्ट कहां से होगा, 4 से, तो यहाँ पर 4 का एफ होगा। इसके बाद में हमारे पास कोई नंबर शेष नहीं बचता, कोई भी सेल नहीं बचता है ना नंबर देने के लिए। अब देखिए हमने बताया था एस वाले में 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, है ना, 30 हो गया, 36 38 40 46
और 10 56, कितना हो जाएगा 10 56 56। हमें कितना लाना है भाई, हमें तो लाना है 53 लाना है, तो ज्यादा हो गया, ये तो ज्यादा हो गया भाई, हमें 56 नहीं ना 53 लाना है, तो हमारे पास 2 कम हो जाएगा ना। तो ये देखते हैं ऐसे, इसे तो हटा देते हैं, फिर ये तो जरूरत नहीं पड़ेगी इसका, क्योंकि हमारा यहीं तक पूरा हो जाता है। देखते हैं कितना आ जाएगा, फिर से गिन लेते हैं एक बार। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 2 30 6 36 2 38 है ना, 38 38 और 10, 38 और 10 हो जाएगा 48, 48 और 6 बेटा 48 और जो 6 होगा वो आपका हो जाएगा 8 14 यानी 54, कितना हो जाएगा 54। हमें लाना कितना 53, तो यहाँ पे यहीं पे रह जाएगा ना, यहीं पे बन जाएगा, चार्ज खत्म हो जाएगा। एस में भी नहीं आएगा, तो यहीं पे क्या होगा, एस का भी नहीं होगा, यहीं पे हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारा 6 में हमारे पास रह जाएगा कितना 5 रह जाएगा। गिन लेते हैं एक बार। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 2 38 है ना, 38 और 48 48 और 5 48 5 8 5 13, ये कितना हो जाएगा 53, ठीक है। तो आप चेक भी कर सकते हैं भाई, देखो बन गया, चुटकी में बन गया ना, कोई झंझट नहीं है। अब आप चेक कर सकते हैं कि आयोडीन जो होता है वो हमारे पास में 5वें कोष का, कौन सा है कोष 5 का, कोष 5 का, या हम कह सकते हैं कि इसका जो आवर्त होता है, आवर्त कौन होता है, आवर्त है ना, आवर्त हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो आवर्त होगा, आवर्त नंबर कितना 5, आवर्त नंबर कितना 5, आवर्त नंबर हमारे पास जो होगा इसका हमारे पास आवर्त नंबर 5 में, और यहाँ पर पी का, पी के कितने होगा, पी के 5 में, पी के 5 में, या हम बोल सकते हैं कितना बोल सकते हैं 5 का 7, 5 का क्या होगा 7, ठीक है। या फिर हम इसकी पोजीशन दे सकते हैं, कहाँ होगा 5p5 में, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो आयोडीन होगा वो पी ब्लॉक के 5 में होगा, पी ब्लॉक के किसमें होगा 5 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, अगला हमारे पास अगर हम बनाना चाहते हैं बेरियम का, बेरियम का देखते हैं। चलिए देखिए, अब हम लेके आए हैं आर ए, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 88। तो ये बहुत बड़ा होता है, अगर आप इसे आभा नियम से जाएंगे तो आप 90% आप गलत करेंगे, है ना। तो आपको ये नहीं सीखना है, आपको जाना है मेरी ट्रिक में, किस जाना है मेरी ट्रिक को फॉलो करना है। अरे क्या है, हमने बताया था 2 बार एस, क्या लिखना है, आंखें बंद कर लो यार, मैं कितने बार बोल चुका हूँ, आंखें बंद करके पड़ेगा फिर भी आपका आंसर करेक्ट आएगा, वो भी उन बच्चों से जल्दी आएगा जो और भीड़ में बैठे ना, उनसे भी क्या फास्ट करेंगे हम। 2 बार एस, फिर पी एस, फिर पी एस, फिर डीपीएस, कितना होगा भाई डीपी, और कितना होगा एस, फिर हमारे पास देखो 2 बार एस हो गया, पीएस हो गया, पीएस हो गया, डीपीएस हो गया, फिर हमारे पास आ जाएगा डी, कौन आएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा डी, यहाँ पे पी, यहाँ पर एस, है ना, डीपीएस हो गया, डीपीएस, डीपीएस, फिर आ जाएगा एफ, डी, टी, और क्या होगा भाई वहां पर एस होगा, ठीक है। देखते हैं यही तो भरते हैं यार, पहले एस होगा, ये पहले का होगा, ये 2 का होगा, ये 3 का होगा, ये 4 का होगा यार, ये 5 का हो जाएगा, ये 6 का होगा, ये किसका होगा 7 का होगा, सीधा सा झंझट यार। ये हमारे पास 2 का, ये 2 का पी होगा, ये किसका होगा 3 का पी होगा, ये किसका होगा 4 का पी होगा, ये वाला 5 का पी होगा, ये वाला हमारे पास 6 का पी होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास में 3 का है, ये हमारा किसका होगा, ये भी हमारे पास में 3p हो गया, तो यहाँ 3d का होगा, 3d होगा, यहाँ पे 4 का डी होगा, यहाँ पर 5 का डी होगा, है ना। इसके बाद ये f बचा, तो f हमारे पास कहाँ 4d तक आ गया, तो फिर 4 का f होगा, ठीक है। तो भर देते हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 और 6 36 38 48 48 और 2 हो जाएगा 50 50 6 56 56 और 14, 56 और 14 भाई कितना हो जाएगा 56 और 14, देखो मेरा मैथ कमजोर है भाई, 56 14 कितना हो जाएगा 8 और 1 68, है ना। यहाँ 14 है, यहाँ पर पास 10, यहाँ कितना 6, ये हो जाएगा 2, ठीक है। देखते हैं भाई पूरा पूरा भाई क्या क्या देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं भाई, देखो चेक कर लो, ये इतना आ रहा है ना, करेक्ट आ रहा है ना, चलिए देख लो एक बार चेक कर लो भाई, चेक कर लेते हैं भाई, बड़ा नंबर है, इससे आप नहीं सब करेंगे, 100% गलत करेंगे, आपको मेरी ट्रिक अपनानी है, आपको क्या देखना है, देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 38 48 50 56 56 और 4 कितना हो गया 60 70 और 10 80 80 6 86 और 2 88, ठीक है।
अब आप चेक भी कर सकते हो भाई, मैंने आपको बोला चेक भी कर सकते हो। ये आपको 7 आवर्त है, आवर्त नंबर भाई कितना हो गया, आवर्त नंबर हमारा 7 है। और भाई एस के 2 में है, अर्थात हम कह सकते हैं सेकंड ए में है। किसमें है ये एलिमेंट, सेकंड ए में है, ठीक है। तो आपको कैसी लगी मेरी ट्रिक जरूर बताइएगा, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे जितने भी ट्रिक मेथड की केमिस्ट्री के मैं जितना भी ट्रिक अपनाऊं वो सारे के सारे आप तक पहुंच सके, और आप कई लाखों लड़कों को पीछे छोड़ सके। कंपटीशन करने के लिए आपको बहुत लंबा कंपटीशन क्षेत्र लगता है, तो उसमें आपको इन ट्रिकों से आप करोगे तो चुटकियों में आंसर लाओगे। बच्चा यही पे फंसता है, और यहीं पे फंसता है, और हमें उनसे निकलने के लिए ट्रिक अपनानी पड़ती है। तो उन ट्रिकों को सीखने के लिए मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें, जिससे कि आपको रोज मेरा एक नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसमें आपको हर दिन एक ट्रिक की वीडियो मिलेगा। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र कुमार, मैं आज तो आपके लिए लेके आया हूँ एक शानदार ट्रिक, जिसके माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने के लिए सारे टीचर अभी तक जो है, मैंने देखा है कि सारे टीचर जो होते हैं वो एक ही मेथड अपनाते हैं, ऑफ वाव नियम, है ना, ऑफ वाव नियम, ऑफ वाव